हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। इस समय हम लोग एसएससी एमटीएस 2023 के इंग्लिश का प्रीवियस पेपर डिस्कस कर रहे हैं और आज हम लोग करने जा रहे हैं 5 सितंबर का शिफ्ट 2। तो 5 सितंबर का शिफ्ट 2 मतलब हुआ आज हमारा सेट नंबर 8 होगा। ठीक है, 1 सितंबर का, 4 सितंबर का, तीन सेट किया था हम लोगों ने और आज 5 का दूसरा करने जा रहे हैं, मतलब 8 + 6 + 2, तो ये हो गया हमारा 8वां सेट। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने 2022 के एमटीएस का भी पेपर किया है, हालांकि ये पूरा नहीं है, आधा ही है, और 2021 का हम पूरा करा चुके हैं। तो एमटीएस के 3 साल के सेट आपको मिल रहे हैं। एमटीएस के अलावा सीजीएल का 2022-23, सीएचएसएल का 2022-23, सीपीओ का 2022-23 और स्टेनो का भी 2022-23। इतने सारे सेट हमने डिस्कस करा रखे हैं। कभी कभी बच्चे कहते हैं सर सीपीओ 2023 करा दीजिए। बेटा आप प्लेलिस्ट देखो, आपको सारा का सारा मिल जाएगा, पूरा करा चुका हूँ। ठीक है, और इस समय हम लोग रात में लाइव 10 बजे रात में लाइव डिस्कशन कर रहे हैं। इस समय जो सेगमेंट चल रहा है साइनोनिम का, वो है साइनोनिम 2023। तो एसएससी में 2023 में जितने भी साइनोनिम के क्वेश्चन थे, सारे के सारे एग्जाम्स के, उनको एक साथ में डिस्कस किया जा रहा है। अभी साइनोनिम चल रहा है, साइनोनिम के बाद ऐसे ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, इडियम का, एंटोनिम का, एरर का, फिलर का, सबका एक सेगमेंट हम लोग करेंगे। 2023 में जितने भी एग्जाम हुए थे सारे के सारे, और वो रात में 10 बजे लाइव। आप लोगों में से जो लोग इसके पहले नहीं जानते रहे होंगे, अब आप जान गए हैं। अगर आपको अपनी वोकैब और ज़्यादा पॉलिश करनी है तो रात में 10 बजे आ जाइएगा हमारे चैनल पे। आप देखते रहिएगा 10 बजे, 10:05 या 10:10 पर हम हर हाल में शुरू ही हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो पीडीएफ आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए देखते हैं आपके आज कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो पहले क्वेश्चन में आपको बताना है इडियम। ठीक है, एक इडियम दिया हुआ है, उस इडियम की मीनिंग बतानी है आपको। इडियम क्या है, ये लिखा है स्लाई एज अ फॉक्स। सेंटेंस पढ़ो, द शॉपकीपर वाज स्लाई एज अ फॉक्स एंड ट्राई टू सेल ऑफ द ओल्ड स्टॉक। ठीक, स्लाई का मतलब क्या होता है? स्लाई का मतलब एकदम से समझ लीजिए जैसे नैव टाइप का होता है। कनिंग, कनिंग एक वर्ड सुना होगा आपने, बहुत ही एक्स्ट्रा क्लेवर, स्यूट टाइप का। तो कनिंग मतलब मक्कार या धूर्त इंसान होता है। फॉक्स की तरह, अगर फॉक्स से कंपेयर कर दिया तो और भी समझ जाइएगा ये कैसे नेचर का होगा। तो स्लो तो होगा नहीं वो, इन कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, सस्पिशियस भी नहीं होगा, बल्कि स्मार्ट एंड क्लेवर होगा। जो पुराना स्टॉक लोगों को बेच ले वो कैसा होगा? स्मार्ट और क्लेवर होगा। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें बताना है आपको किस वर्ड में कहाँ पर स्पेलिंग एरर है। एरर का क्वेश्चन है, लेकिन एरर ग्रामेटिकल एरर नहीं है बल्कि स्पेलिंग की एरर है। सेंटेंस पढ़ो, सेवरल डेज लेटर ही रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम। अब ये कम्युनिकेशन की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, कम्युनिकेशन की स्पेलिंग क्या होती है देखिएगा, COMM, CO के बाद MM, उसके बाद होगा UNICATION। ये कम्युनिकेशन की स्पेलिंग होती है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन गलत है, ये आपका पहला वाला आंसर हुआ। और ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, एंटोनिम बताना है आपको किसका? ह्यूमिलिटी का। और ह्यूमिलिटी क्या होती है? ह्यूमिलिटी होती है पोलाइटनेस, कंसिडरेशनेस, कंपैशन, सिंपैथी, मर्सी, काइंडनेस। ठीक है, तो एक वर्ड लिख दे रहा हूँ, जितना बोला हूँ उतना तो नहीं लिखूंगा। एक तरह से पोलाइटनेस, सिंपैथी, सहानुभूति के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन से देखो, टिमिडिटी क्या होती है? कायरता होती है, डरपोक होता है जो आदमी, उसको कहते हैं। शाई का मतलब क्या होता है? शर्मीलापन। एंटोनिम बताना, याद रखिएगा एंटोनिम। ओबेडियंस का मतलब होता है आज्ञा पालन करने का गुण होता है, ओबेडियंस आज्ञाकारिता होती है। एरोगेंस का मतलब क्या होता है? अहंकार होता है, घमंड होता है। अब आप बताओ इसमें से कौन सा होगा जो एंटोनिम हो सकता है ह्यूमिलिटी का? ह्यूमिलिटी एक बार फिर से समझिए, पोलाइटनेस और कंपैशन सहानुभूति के लिए यूज किया जाता है। शाइनेस शर्मीला होगा, नॉट रिलेटेड। ओबेडियंस नॉट रिलेटेड। एरोगेंस अहंकारी होगा, जो अहंकारी होगा उसके अंदर क्या होगा? ह्यूमिलिटी नहीं होती है, बिल्कुल मानवता नहीं होती है। तो आपका आंसर हो गया 4th नंबर का। नेक्स्ट में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में आपको एक इडियम है, अंडरलाइन किया हुआ है, बरी द हैचेट। तो बरी द हैचेट ही इडियम का आपको मीनिंग बताना है। ठीक है, तो एक बार पढ़ लीजिए,
आपको कुछ आइडिया लग जाएगा। आफ्टर द ईयर्स ऑफ राइवलरी, मतलब वर्षों की दुश्मनी के बाद द टू फैमिलीज डिसाइडेड टू बरी द हैचेट। ठीक है, तो वर्षों की दुश्मनी के बाद दोनों परिवारों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग बरी द हैचेट। हैचेट क्या होता है? हैचेट आप लोगों ने देखा होगा, भगवान परशुराम का नाम सुना है ना। ये एक भगवान परशुराम के हाथ में एक फरसा होता था ऐसे, ठीक है ना, ऐसे एक फरसा होता था। तो उनका ये फरसा क्या करता था? गला काटने का काम करता था। तो फरसा, तो अगर फरसे को हम बरी कर दे रहे हैं, दफन कर दे रहे हैं, तो फरसा दफन करने का मतलब हुआ कि हम दुश्मनी को ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, टू एंड अ क्वेरल एंड बिकम फ्रेंडली, तो यही आंसर हो जाएगा। हम झगड़े को समाप्त करते हैं, दुश्मनी को समाप्त करते हैं और अब दोस्ती में बदल लेते हैं उसको, दुश्मनी को। चलिए, नंबर 5 में क्या करना है? डे एंड नाइट। डे एंड नाइट एक इडियम है। जैसे कोई ये कहता है कि ही वर्क्स डे एंड नाइट, तो ही वर्क्स डे एंड नाइट का मतलब वो रात दिन काम करता है। रात दिन काम करने का मतलब क्या हुआ? लगातार बिना आराम किए कोई व्यक्ति काम करता है, तो ये हो गया आपका मानी। डिलीजेंटली का मतलब क्या होगा? डिलीजेंटली का मतलब बहुत ही मेहनत से, बहुत ही परिश्रम पूर्वक, तो लेबोरियसली हो जाएगा डिलीजेंटली का। जबकि डे एंड नाइट टाइम है, मैनर नहीं है, टाइम है डे एंड नाइट, तो लेबोरियसली तो यहाँ पे आएगा नहीं, इसका कोई ज़रूरत है नहीं हमको। ठीक है, और एडवर्सली, एडवर्सली मतलब एकदम अपोजिट ढंग से, ये भी नहीं है। क्लमजली का मतलब होता है फूहड़ ढंग से, मतलब बहुत ही खराब मैनर में, बेकार ढंग से, ऐसे होगा फूहड़ ढंग से। क्लमजली मतलब बहुत ऊट पटांग, अच्छे मैनर में नहीं। कंटिन्यूअसली का मतलब क्या होता है? लगातार। क्या होगा? ये लगातार होगा, कंटिन्यूअसली, यही होगा हमारा आंसर, लगातार वाला। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको एक एरर निकालनी है। चलिए देखते हैं। दे हैड बीन डांसिंग, वो डांस कर रहे थे, फॉर एन आवर। ठीक है, तो अगर यहाँ फॉर के साथ एन आवर पीरियड ऑफ टाइम लगा हुआ है तो दे हैड बीन डांसिंग, ठीक है, करेक्ट है, इन दोनों में रिलेशन सही है। व्हेन आवर डांस टीचर हैड अराइव्ड, जिस समय हमारे टीचर आए, तो उस समय हमारे टीचर आए कि उसके पहले आए थे? तो जाहिर सी बात है, वो बच्चे डांस कर रहे थे, उसी बीच में आए। अब काम देखो, बच्चे डांस कर रहे थे, ये वाला काम हो गया, ये उनका डांस करने का काम हो गया। टीचर के आने से पहले और टीचर के आने के बाद तक ये डांस चल रहा था। और टीचर का आना कैसे होगा? ये हो गया टीचर का आना हो गया, तो ये हो गया टीचर का आना। ठीक है, एक प्रक्रिया टीचर के आने से पहले और टीचर के आने के बाद तक चलती रही, और उसी बीच में टीचर आए। तो जो टीचर इस बीच में आते हैं वो टेंस कौन सा होना चाहिए? इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए। तो टीचर जो हैड अराइव्ड लिखा है वो होना टीचर अराइव्ड। ठीक है, तो कहाँ है ये? और डांस टीचर हैड अराइव्ड, तो ये हैड नहीं होना चाहिए, केवल अराइव्ड होना चाहिए था, वही गलत हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ 7 नंबर पे। 7 नंबर पे क्या करना? यहाँ फिर एक एरर निकालनी है आपको। अब के पास स्लैश नहीं लगा है, ABCD दिया है, तो लिखा है कि दे विल स्टार्ट देयर जर्नी। यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दे विल स्टार्ट देयर जर्नी आफ्टर द ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद। तो देखने में आपको कोई गलती नहीं नज़र आ रही है, लेकिन ये दा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, जनरली हम नेम ऑफ मील, नेम ऑफ मील को मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर, टी, कॉफ़ी, इन सब के पहले दा नहीं लगाते हैं। अगर ये कुछ स्पेसिफिक ना हो तो, जैसे हम ये कहते हैं कि मुझे आज भी वो डिनर याद है, या आज भी वो ब्रेकफास्ट याद है जो हमने तुम्हारे घर पे किया था, तो आई स्टिल रिमेंबर द ब्रेकफास्ट आई हैड टेकन एट योर होम। तो वो खास ब्रेकफास्ट की बात हो रही है। ऐसे जनरली कहते हैं कि ब्रेकफास्ट के बाद हम यात्रा करेंगे, या ब्रेकफास्ट के बाद घर से निकल लेंगे, तो कोई स्पेशल ब्रेकफास्ट नहीं है, इसलिए इसके पहले हमें दा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि नेम ऑफ मील्स के पहले हम लोग दा नहीं लगाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, ये आर्टिकल का रूल है, तो ये 4th वाला ऑप्शन हुआ आपका। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में खाली जगह भरनी है, लेकिन स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा, इसके पहले नहीं भर सकते। भानु एक व्यक्ति है। द सिक्योरिटी गार्ड आस्क्स एवरीवन एंटरिंग माय बिल्डिंग, मेरी भी बिल्डिंग में जो भी अंदर आता है, जो भी प्रवेश करता है, तो जो हमारा गार्ड है वो उनसे पूछता है टू शो देयर डैश कार्ड, अपना डैश कार्ड दिखाइए। तो आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए, ये हो सकता है। प्लेस कार्ड नहीं होता, नेम कार्ड नहीं होता, सेल्फ कार्ड नहीं होता, क्या होगा? वो सबसे आइडेंटिटी कार्ड। यहाँ एक सुटेबल वर्ड लगाना था, कौन सा वर्ड सबसे सुटेबल लग सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 9 नंबर पे। इसमें क्या है? दैट कैन सब्सटीट्यूट, ये इतना अंडरलाइन किया हुआ है, इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर है तो इसको चेंज करो। अगर है क्या मतलब है ही, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए हैं, कहीं नो इम्प्रूवमेंट नहीं दिया। दैट मीन्स यू विल हैव टू फाइंड आउट एन एरर एंड करेक्ट द सेंटेंस।
नो सूनर डिड, नो सूनर के बाद डिड लगना तो ठीक है, लेकिन डिड के बाद ये वर्ब की जो सेकंड फॉर्म लगी है ना फिनिश्ड, ये नहीं लग सकता। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब हमको क्या ढूंढना है, फिनिश, ठीक है। लेकिन यहाँ लिखा है नो सूनर हैड ही, अगर आप हैड लगा रहे हो, हैड भी सही है अपनी जगह पर, हैड सही है, लेकिन हैड के साथ ये क्या होना चाहिए था, फिनिश्ड होना चाहिए था, तो पहला वाला तो नहीं हो सकता। नो सूनर दैन ही फिनिश, नहीं दैन नहीं होगा यहाँ पे। नो सूनर डिड ही फिनिश, यहाँ ठीक है, ये डिड लगा, डिड के साथ फिनिश लगा, तो ये आपका सही हो सकता है। नो सूनर, यहाँ दैन नहीं लगेगा, क्या होगा, दैन तो यहाँ लगा हुआ है ना ऑलरेडी, जब एक दैन यहाँ लगा हुआ है तो वहाँ दैन लगाने की क्या ज़रूरत है। आपका आंसर कौन सा होगा, थर्ड वाला होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं नंबर 10 पे। 10 में क्या करना है, वन वर्ड निकालना है आपको। वन वर्ड कितना, ये जितना अंडरलाइन किया हुआ है उसके लिए वन वर्ड निकालो। पढ़ के देखते हैं। ही सिंपली कंटिन्यू टू से समथिंग इन ऑर्डर टू कन्वे इंफॉर्मेशन इन अ काम वॉइस, शांत आवाज़ में वो लगातार कहता रहा, कुछ कहता रहा लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए लगातार बोलते रहना, कम्युनिकेट करना हो सकता है। तो देखते हैं इसके लिए एक वर्ड क्या मिलता है, टीच नहीं, किसी को इन्फॉर्मेशन देने को टीच करना नहीं कहते, डिक्टेट करना भी नहीं कहते, स्पीक, हाँ वो लगातार बोलता रहा, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए शांत आवाज़ में कुछ बोलता रहा। या तो आप स्पीक लगाओ या तो कम्युनिकेट लगाओ, दो चीज़ें हो सकती हैं। स्पेल करना नहीं होगा, किसी की स्पेलिंग बताना है, किसी पर जादू करना होता है। तो इसमें थर्ड वाला ऑप्शन आपका ज़्यादा सूटेबल है। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको। चारों वर्ड एक ही हैं, प्रिवेंशन। तो आप बताइए प्रिवेंशन की स्पेलिंग क्या होती है। पहले आप प्रिवेंट बताइए, PRVENT, प्रिवेंट होता है। अब इसी में TION लगा दो, ठीक है, तो क्या होगा, प्रिवेंशन हो जाएगा। टी लिखा है, ये ION लगा दो, ये प्रिवेंशन हो गया। तो ये SION नहीं होता, यहीं से देख लो, तो क्या बचा, एक तो TION वाला बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, क्या करना है, इसमें एंटोनीम बताना है आपको। किसका एंटोनीम, ह्यूमेन का बताना है। ह्यूमेन का मतलब क्या होता है, मानवीय। मानवीय का मतलब क्या हुआ, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर मानवता होती है। मानवता होगी तो उसके अंदर क्या होगी, काइंडनेस होती है। वही ह्यूमिलिटी जो थोड़ी देर पढ़ा था, वही वाला वर्ड ये भी है। ह्यूमेन का मतलब क्या होगा, काइंडनेस होगी उसमें, सिंपैथी होगी उसमें, ठीक है। तो इसका आपको एंटोनीम बताना है ना, तो एंटोनीम क्या होगा, क्रूएल हो जाएगा, क्योंकि जब आदमी क्रूएल होगा तो उसके अंदर मानवता नहीं होती, उसके अंदर इंसानियत नहीं होती, उसके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं होती है, ठीक है, तो क्रूएल हो गया। काइंड तो क्या हो गया, काइंड उसका सिमिलर हो जाएगा। प्राउड नेगेटिव वर्ड तो है, लेकिन ह्यूमेन का अपोजिट नहीं है वो प्राउड, ठीक है। अगर क्रूएल ना लिखा होता, ठीक है, अगर क्रूएल ना लिखा होता तब हम लगा सकते थे प्राउड को, लेकिन क्रूएल लिखा है तो क्रूएल इज मोर सुटेबल एंटोनिम ऑफ ह्यूमेन रेदर देन प्राउड, ठीक है। इम्परफेक्ट ये नहीं, लेना देना नहीं है इसका कोई, ठीक है। अगर अब सोच लो, एक सिचुएशन दे रहा हूँ, अगर यहाँ क्रूएल ना होता तो प्राउड एंटोनिम मान लेते हैं हम, और क्रूएल दिया है, अब प्राउड नहीं होगा। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, 13 नंबर पे आओ। 13 नंबर में देखो, ग्रामेटिकल एरर बतानी है आपको। लिखा है मोहन इज रेस्पेक्टेड बाय एवरीवन, यहाँ तो ठीक ही है, मोहन ये इज रेस्पेक्टेड पैसिव वॉइस है, बाय एवरीवन लिखा हुआ है। क्यों, बिकॉज ही वर्क्स हार्डली, क्योंकि वो वर्क करता है हार्डली। हार्डली गलत होता है। देखो एक दिन और आया था, वर्क्स हार्ड का मतलब होता है, ये पॉजिटिव सेंस में आता है, खूब मेहनत करना, और वर्क्स हार्डली, अगर हम हार्डली लगा देते हैं ना, तो हार्डली का मतलब क्या हुआ, महीने में एक आध दिन का। हार्डली जो है वो निगेटिव सेंस का वर्ड है, उसकी जो स्मेल है, उसका जो एरोमा है, जो टोन है, जो फीलिंग है हार्डली की, वो निगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वर्क्स हार्ड, हर आदमी उसकी रिस्पेक्ट करता है, तो बिकॉज ही वर्क्स हार्ड, ना कि हार्डली, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया, आंसर पहला होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। तो 14 में क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। स्टेटमेंट दिया है, वन अ मैन हुज वाइफ इज डेड, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी वाइफ की डेथ हो गई हो। तो विडो क्या होता है, जब ये विडो किसके लिए, फीमेल के लिए लगता है। ऐसी औरत, ऐसी फीमेल, ऐसी महिला जिनके पति का स्वर्गवास हो गया हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, विडो कहते हैं, उनको विधवा कहते हैं। और बैचलर का मतलब क्या हुआ, ऐसा मेल जिसकी शादी ही ना हुई हो। एसेटिक का मतलब क्या होता है, सन्यासी। तो इनके तो शादी वादी की कोई बात ही नहीं होती, सन्यासी हो जाता है आदमी शादी, गृहस्थ जीवन में
के पहले ही संन्यास ले लेता है, तो एस्थेटिक सन्यासी साधु हो जाता है, हर्मिट होता है, ठीक है, ये तो लगेगा नहीं। वाइफ की डेथ हो चुकी है तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, विडोवर कहते हैं। विडोवर का मतलब क्या होता है, विधुर। हिंदी में इसका क्या होता है, विधुर कहते हैं इनको हम लोग, और अंग्रेजी में विडोवर कहते हैं। विडोवर को, विडो को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, विधवा, और अगर मेल होता है तो विधुर कहते हैं। तो आंसर आपका हो गया विडोवर। चलिए आगे वाले में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 15 का, खाली जगह भरना है तो स्टेटमेंट पढ़ना है, ठीक है। तो लिखा है, जेन प्लीज डोंट टेल मी फेयरी टेल्स। जेन मुझे फेयरी टेल्स मत सुनाओ। फेयरी टेल्स मतलब क्या हुआ, झूठ मूठ, झूठ बोलना। प्लीज डोंट टेल मी फेयरी टेल्स मतलब मनगढ़ंत कहानियां ना सुनाओ। आई जस्ट वॉन्ट टू नो द रियल मैटर डैश। मैं रियल मैटर जानना चाहता हूँ, एकदम टू द पॉइंट। टू द पॉइंट मतलब वही पहले क्या कहा, मुझे मनगढ़ंत कहानियां ना सुनाओ, मुझे टू द पॉइंट रियल मैटर बताओ। तो टू द पॉइंट का मतलब क्या होगा, देखो इन अ फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है, 15 दिन। हिंदी में महीने जो होते हैं जैसे चंद्रमा पे होता है, तो 15 दिन चांदनी रात होती है और 15 दिन क्या होती है, डार्क होती है, अंधेरी रात, और अंधेरा होता है 15 दिन और 15 दिन उजाला होता है, ठीक है। तो मून नाइट होती है जिसमें चंद्रमा चमकता है तो रात में भी उजाला रहता है। तो 15-15 दिन का जो वो होता है समय, उसको हम कहते हैं फोर्टनाइट, पखवाड़ा कहते हैं हिंदी में। इन अ नटसेल का मतलब हुआ संक्षेप में, टू द पॉइंट है, तो ये हमारा आंसर रहा। इन द कोल्ड, इन द कोल्ड का जानते क्या मतलब होता है, इन द कोल्ड का मतलब होता है किसी को बैड कंडीशन में छोड़कर चले जाता, मतलब टू डेजर्ट समबडी इन अ बैड सिचुएशन, इन अ बैड कंडीशन, वो होता है। लीव इन लर्च कह सकते हो, मुसीबत में छोड़ के भाग गए लोग। इन अ लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है, कुछ समय के बाद। जैसे आज हम कोई काम करते हैं उसका रिजल्ट हमको 10 साल के बाद मिलता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इन अ लॉन्ग रन, ठीक है। तो संक्षेप के लिए यही दूसरा वाला वर्ड आपका सबसे ज़्यादा सूटेबल है, दूसरा आंसर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 में। इसमें क्या बतानी है, एरर बतानी है। तो चलिए पढ़िए। लिखा है, डिड हर फ्रेंड वेंट टू स्कूल यस्टरडे। तो आपको मैं कई बार ये चीज़ बताया हूँ, डू हो, डज हो या डिड हो, ठीक है, डू, डज या डिड हो, इनके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो अगर यहाँ डिड लिखा हुआ है तो ये वेंट नहीं होना चाहिए था, यहाँ क्या होना चाहिए था, गो। तो गलती डिड की नहीं है, गलती किसकी होगी, ये वेंट की गलती होगी। तो आपका आंसर चौथा वाला होना चाहिए, मोस्ट सुटेबल। चलिए 17 में आते हैं। 17 में आपको क्या करना है कि एक सेंटेंस ये दिया है, अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ पर कोई गलती है। अब इस गलती को इन्होंने कहीं पर रेक्टिफाई किया, ये देखो ना लिखा है, जो करेक्टली रेक्टिफाई करता है। तो अब हम पहले सेंटेंस पढ़ेंगे फिर ही तभी रेक्टिफाई कर पाएंगे। ही इज़ गुड एट प्लेइंग द गिटार दैन हिज ब्रदर। अगर यहाँ दैन लिखा है तो ये गुड की जगह क्या होगा, बेटर होगा। और अगर गुड लिखना चाहते हो तो होगा एज गुड एज हिज ब्रदर, ठीक है। ही इज एज गुड एट प्लेइंग द गिटार एज हिज ब्रदर। बराबरी करोगे एज गुड एज होगा, या फिर कंपेरिजन करोगे, ज़्यादा करोगे तो होगा बेटर देन। तो देखें क्या मिलता है, टू 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 तो रेक्टिफाई नहीं हो पाएगा भाई, टू तो कहीं लग नहीं रहा है। इन प्लेइंग में गड़बड़ी है क्या, ही इज़ गुड इन प्लेइंग नहीं होता, गुड के बाद एट ही लगता है। ये तो आपको पहले भी मैं बताया हूँ, कोई काम करने में कोई आदमी एक्सपर्ट होता है तो क्या लगता है, गुड एट लगता है। तो ये तो गड़बड़ है नहीं, गिटार की भी कोई गड़बड़ी नहीं है। और इज बेटर, हाँ ये जो गुड लिखा है वहाँ पे बेटर होना चाहिए क्योंकि यहाँ दैन लगा हुआ। तो आप कहाँ रेक्टिफाई किया है, गलती थी गुड में और गुड को बेटर बना करके इन्होंने सेंटेंस को रेक्टिफाई कर दिया है। तो आंसर क्या हो गया, चौथा। रेक्टिफाई करने का मतलब क्या हुआ, जो गलती है उसको सही कर देना। अगला क्वेश्चन है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो होल नेस, देखो होल की स्पेलिंग इतनी हो गई और नेस की इतनी हो गई, तो ये तो सही है स्पेलिंग, फिलहाल ये आंसर नहीं होगा। लीजेंड्री, लीजेंड्री गलत होगा क्योंकि लीजेंड की स्पेलिंग क्या होती है, LEGEND होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा है, G और N के बीच में E होना चाहिए। तो ये जो लीजेंड्री में A लिखा है वो गलत है, वहाँ पे E होता तो सही था। ये आपका आंसर रहा। ओवरवेलमिंग की स्पेलिंग एकदम सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है ना भाव विभोर कर देना, ठीक है।
और इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, सबको शामिल करते हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 19 नंबर में आ जाओ। 19 में ये जो खाली जगह दिया है यहाँ पर आपको एंटोनिम लगाना। एंटोनिम भी किसका, अपने मन से नहीं, आइडल, ये ब्रैकेटेड वर्ड जो है, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसका एंटोनिम लगाना है। अब किस मूड में लगाया जाएगा ये वर्ड, किस सेंस का, किस टोन का वर्ड है, ये तो आप स्टेटमेंट पढ़ने के बाद समझ पाएंगे। लिखा है द कंपनी इज लुकिंग फॉर, कंपनी को तलाश है, सम डैश वर्कर्स, यह आइडल लिखा है, कुछ आलसी कर्मचारियों की, तो ये तो होगा नहीं कुछ आलसी कर्मचारियों की उन्हें ज़रूरत है, हु कैन ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन इमीडिएटली, जो तुरंत ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सेंस आएगा मेहनती कर्मचारियों की ज़रूरत है। तो आप यहाँ आ जाओ, सोबर लिखा हुआ है। सोबर का मतलब क्या हुआ, नॉट ड्रंक। नॉट ड्रंक का मतलब जो पिए हुए ना हो, क्या ना पिए हों, जो अल्कोहल ना लिए हों, मतलब जो दारू वारू नहीं पीते हैं, ऐसे लोगों की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये तो फिलहाल यहाँ काम से आने वाले नहीं हैं, इनकी क्या ज़रूरत है यहाँ पे, निगेटिव सेंस में आ रहा है ना। आइडल का अपोजिट ड्रंक नहीं होता। ठीक है, क्या होगा, एक्टिव होगा। क्वाय का मतलब क्या होता है, थोड़ा शर्मीला टाइप का, तो कंपनी को शर्मीले कर्मचारियों की भी ज़रूरत नहीं है। कैलस का मतलब निर्दयी, अनकाइंड, क्या कंपनी को निर्दयी कर्मचारियों की ज़रूरत है, ये भी नहीं हुआ, तो ये तीन के तीनों तो नहीं लगेंगे। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनत करने वाले, लेबोरियस हो गया। ठीक है, ऐसे वर्कर्स की ज़रूरत कंपनी को है, तो ये क्या लगाओगे आप, डिलीजेंट लगाओगे। नेक्स्ट में आ जाओ 20 नंबर पे। 20 में फिर वही दैट कैन सब्सटीट्यूट, अंडरलाइन क्या हुआ, द वार्निंग टू सिविक हेल्थ। सिविक हेल्थ मतलब नागरिकों की, लोगों के हेल्थ को, वार्निंग मतलब एक चेतावनी। स्टेटमेंट पढ़ो जरा, तो लिखा है द दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन इज सीरियसली वरीड अबाउट, जो दिल्ली का प्रशासन है वो सीरियसली वरीड है, बहुत चिंतित है, किसके बारे में, अब यहाँ से हमें इम्प्रूव करना है। द वार्निंग टू सिविक हेल्थ, नागरिकों के हेल्थ के प्रति जो वार्निंग, चेतावनी नहीं, यहाँ पे खतरा आना चाहिए। ठीक, वहाँ के लोगों के, वहाँ के जो नागरिक हैं, उन नागरिकों के, दिल्ली के नागरिकों की हेल्थ को खतरा है, तो खतरा यहाँ आना चाहिए। खतरा कौन खड़ा किया है, पोज्ड बाय द पोल्यूटेड वाटर ऑफ यमुना। ठीक, तो यहाँ लिखा है कि द नोटिस टू सिविक हेल्थ, नोटिस टू सिविक हेल्थ नहीं, अब देखो यहाँ आ लगा दिया ना, गलत हो जाएगा। ठीक है, अनिदा लगाना चाहिए था। लिखा है द प्लेग टू सिविक हेल्थ या द थ्रेट, थ्रेट का मतलब क्या होगा, खतरा, तो नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरा, ये चौथा वाला आपसे सुटेबल होगा। ठीक, अब आ जाओ फिलर वाला क्वेश्चन है, खाली जगह भरना। इसमें करना क्या होता है, एक पैराग्राफ दिया है, 4 आपको क्या दिए हैं, खाली जगह हैं, उनके लिए आपको ऑप्शन देना है। तो पूरा यहाँ तक भर गया था, तो मैंने क्वेश्चन यहाँ नहीं डाला, इसे छोटा कर देता तो थोड़ी दिक्कत होती है, हम स्लाइड चेंज करके आपको दिखा देंगे। पढ़ के देखिए, लिखा इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अभी थोड़ी देर कुछ ऊपर क्वेश्चन पूछा था कम्युनिकेशन का, यहाँ से भी आप देख सकते थे कम्युनिकेशन की स्पेलिंग कौन सी सही होती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अबाउट मोर देन जस्ट एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन केवल इन्फॉर्मेशन चेंज करना ही नहीं है, इससे कुछ और भी है। ठीक है ना, मोर देन कह रहे हैं। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द इमोशन एंड इंटेंशन डैश इन इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन में जो इमोशन है, जो इंटेंशन है, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, आपको कोई सूचना दी जा रही है, उस सूचना के पीछे जो सूचना देने वाले का इंटेंशन है, जो इमोशन है, उसको जानना भी इसी कम्युनिकेशन के प्रोसेस में शामिल है। ठीक है, तो आगे लिखा है इन्होंने एज वेल एज, साथ ही साथ बीइंग एबल टू क्लियरली कन्वे अ मैसेज, आप एक मैसेज क्लियरली कन्वे करने में आप सक्षम होने चाहिए। आगे लिखा यू नीड टू आल्सो डैश इन अ वे दैट गेन्स द फुल मीनिंग ऑफ व्हाट्स बीइंग सेड एंड मेक्स द अदर पर्सन फील हर्ड एंड अंडरस्टूड। आप इस ढंग से कन्वे करोगे किसी बात को कि सामने वाला उस बात को अच्छे से महसूस करे और समझ पाए। कम्युनिकेशन केवल वही नहीं होता कि आपने अपनी बात कह ली और सामने वाला समझ नहीं पाए। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस ढंग से पढ़ाऊँ कि आप समझ ना पाएँ, तो ये अधूरा कम्युनिकेशन हुआ। मैं बोला, मैं ही समझा, अगर आप समझ नहीं पाए तो मेरे कम्युनिकेशन का कोई मतलब ही नहीं रहता, ये बेकार कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, फॉर मेनी ऑफ अस, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग कम्युनिकेटिंग मोर क्लियरली एंड इफेक्टिवली रिक्वायर्स। ठीक है,
तो हम लोग अच्छे से मतलब मोर क्लियरली कम्युनिकेट करें और इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें। इसके लिए ज़रूरत क्या होती है कि लर्निंग सम डैश स्किल्स, ठीक है, हम कुछ इम्पोर्टेंट स्किल सीख लेना चाहिए कि कैसे हम अपनी बात को सामने वाले के सामने इजी वे में रखें। वेदर यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन विद योर स्पाउस, आप अपना कम्युनिकेशन चाहे अपने हमसफ़र के साथ, हमसफ़र का मतलब स्पाउस का मतलब क्या, अगर आप फीमेल हैं तो हस्बैंड आपका स्पाउस हुआ, अगर आप मेल हैं तो आपकी वाइफ आपका स्पाउस हो गई। तो आप अपने जीवन साथी के साथ चाहे कम्युनिकेट करना चाहते हो, चाहे किड्स अपने बच्चों के साथ करना चाहते हो, चाहे अपने बॉस के साथ या कोवर्कर्स के साथ, जिसके साथ भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी चाहिए कि हम इफेक्टिवली कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लर्निंग दीज स्किल्स, इन स्किल्स को सीखना कैन डैश योर कनेक्शन टू अदर्स। अगर आप ये स्किल्स सीख लेते हैं कि हम दूसरों के साथ अच्छे से कैसे कम्युनिकेट करें, तो वो आपका दूसरों के साथ कनेक्शन इम्प्रूव कर देगा, इन्हेंस। यहाँ 4 नंबर पे क्या होगा, इन्हेंस कर देगा, बेटर कर देगा, बढ़िया कर देगा। आगे लिखा है कि बिल्ड गेटर ट्रस्ट, और आप लोगों पे अच्छा भरोसा बना पाएंगे, लोग आपके ऊपर अच्छा भरोसा बना पाएंगे और आपका लोग रिस्पेक्ट करेंगे। एंड डैश टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड योर ओवरऑल सोशल एंड इमोशनल हेल्थ, सब कुछ इम्प्रूव हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा अगर आप बोलने की कला में, कम्युनिकेशन की कला में अच्छे हैं। ठीक, जो व्यक्ति जैसा है, जिससे जैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, किसे कैसे काम निकालना है, उस तरह से कम्युनिकेशन आपको आना चाहिए, इफेक्टिव वे में, एकदम स्किल्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पैसेज किस पर था, कम्युनिकेशन पर। मोटा मोटा हम लोगों ने इसका आइडिया ले लिया, कहाँ क्या लगाना है ये भी करीब करीब समझ में हम लोगों को आ चुका है। चलिए, तो ये हम आपको एक बार क्लीन करके फिर अब करते हैं, चलिए आंसर शुरू करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि पहले वाले फिलर में क्या लगाना है। इन फ्रंट ऑफ है, एबव है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ है, एबव है और बिलो है और बिहाइंड है। मैं आपको सिचुएशन याद दिलाता हूँ। इन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन केवल अपनी बात दूसरे से कह देना ही नहीं होता, बल्कि आपने जो बात कही है, जो इन्फॉर्मेशन दी है, उस इन्फॉर्मेशन के पीछे कहने वाले का मूड क्या है, उसका इरादा क्या है, उसका इंटेंशन क्या है। ठीक है, देख लो एक बार आप। इन्होंने कहा कि क्या है, इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग द इमोशन एंड इंटेंशन डैश द कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के पीछे जो कम्युनिकेटर है, जो स्पीकर है, उसका इरादा, उसका इमोशन क्या है, ये जानना चाहिए। तो क्या होगा, उस इंफॉर्मेशन के पीछे, उस इंफॉर्मेशन के इन फ्रंट ऑफ या बिलो या एबव या बिहाइंड, तो क्या लगाओगे, बिहाइंड द इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन के पीछे स्पीकर का इरादा क्या है। ठीक है ना, उस इंफॉर्मेशन के एबव और बिलो और इन फ्रंट ऑफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन क्या है आपके पास, थिंक है, टॉक है, स्पीक है और लिसन है। थिंक, टॉक, स्पीक और लिसन, याद रखिएगा, थिंक, टॉक, स्पीक और लिसन। कहाँ आ गए जी, ये रहा। चलिए दूसरे नंबर में थिंक, टॉक, स्पीक और लिसन, यहाँ आ जाओ। एज वेल एज बीइंग एबल टू क्लियरली कन्वे अ मैसेज, आप किसी को मैसेज क्लियरली कन्वे कर लें। इसके लिए ज़रूरी होगा, यू नीड, आप दूसरे को अच्छे से मैसेज कन्वे कर सकें, इसके लिए आपको ज़रूरत होती है कि आल्सो डैश इन अ वे दैट गेन्स द फुल मीनिंग। तो यहाँ क्या होगा, आपको अच्छे से सुनना भी आना चाहिए, क्योंकि सामने वाले ने जो बात कही है, अगर आप अच्छे से सुन नहीं पाओगे तो आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। आप सुने ऐसे तरीके से जिससे कि गेन द फुल मीनिंग ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड, क्या कहा जा रहा है उसकी पूरी मीनिंग समझ पाओ। ठीक है, और सामने वाले आदमी को फील कर पाओ, महसूस कर पाओ, उसको समझ पाओ। तो आप अच्छा कम्युनिकेशन तभी कर पाएंगे जब सामने वाले की बात को आप सुनेंगे बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से। अगर आप आधे मन से सुन रहे हो तो उसकी बातों का सही जवाब नहीं दे पाओगे। तो यहाँ पे क्या लगाना है हमको, सेकेंड वाले नंबर पे देखिए। सेकेंड वाले नंबर पे अगर आप उसकी बात को थिंक करते हो, स्पीक करते हो, टॉक करते हो या क्या करते हो, लिसन करते हो, तो आप सुनेंगे तभी तो अच्छे से बोल पाएंगे। तो यहाँ लिसन लगाना है। नेक्स्ट वाले में आ जाओ, अगला फिलर क्या है। इसके लिए वर्ड क्या है, देखो, बोरिंग दिया हुआ है, वेस्टफुल दिया है, इंपॉर्टेंट दिया है और ट्राइवियल दिया है। बोरिंग, वेस्टफुल, इंपॉर्टेंट और ट्राइवियल। तो ट्राइवियल का मतलब क्या होता है, बहुत लेस इंपॉर्टेंट, मामूली होता है। बाकी वर्ड का आप मतलब समझ रहे होंगे।
थर्ड नंबर पे आ जाओ, तो थर्ड नंबर पे देखो क्या है, इन्होंने कहा फॉर मेनी ऑफ अस कम्युनिकेटिंग मोर क्लियरली एंड इफेक्टिवली रिक्वायर्स लर्निंग सम डैश स्किल्स। हमें कुछ डैश स्किल्स सीखना चाहिए। कैसी स्किल्स सीखना चाहिए बताओ? ट्राइवियल स्किल्स सीखना चाहिए, अच्छी स्किल्स। अच्छा कम्युनिकेट करने के लिए हमें डैश स्किल्स सीखना चाहिए। तो अच्छा कम्युनिकेट करने हमें बोरिंग स्किल्स सीखनी पड़ेगी? नहीं। वेस्टफुल स्किल सीखनी है? नहीं। इंपॉर्टेंट स्किल सीख ली है? यस। ट्राइवियल का मतलब क्या हुआ? और लेस इंपॉर्टेंट, तो खराब ये तो होगा नहीं। क्या होगा? हमें कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स सीख लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो 4 नंबर पे क्या करना है, यहाँ पे क्या लगाना है आपको, पढ़ के देखो। तो यहाँ हो गया हमें कुछ इंपॉर्टेंट स्किल सीखना चाहिए। वेदर यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन विद योर स्पाउस, चाहे आप अपनी पत्नी या पति के साथ अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना चाहते हो, बच्चों के साथ, बॉस के साथ या कोवर्कर्स के साथ, किसी के साथ भी। तो लर्निंग दीज स्किल्स, अगर आप ये स्किल्स सीख लेते हैं तो कैन डैश योर कनेक्शन टू अदर्स, तो आप वो ये स्किल्स आपका दूसरे के साथ कनेक्शन को बहुत इम्प्रूव कर देंगी। तो ये स्किल्स दूसरों के साथ आपके कनेक्शन को इम्प्रूव कर देंगी, अच्छा कर देंगी। इम्प्रूव और अच्छा करने के लिए क्या होगा? हैम पर बाधा डालना होगा। ट्राइवलाइज का मतलब बहुत मामूली कर देना, कम कर देना, लेस इंपॉर्टेंट कर देना। ये नहीं होगा। डिस्टर्ब करना बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा? डिपेंड करना। देखो हमको यहाँ वर्ड लग रहा था कि वो इन्हेंस कर देगा, इम्प्रूव कर देगा, तो इन्हेंस इम्प्रूव नहीं दिया है, तो डिपेंड मतलब क्या होगा? सामने वाले से आपकी कम्युनिकेशन को डीप कर देगा, गहरा कर देगा, आप ज़्यादा अच्छा असर डाल पाएंगे। नेक्स्ट हमारा आखिरी फिलर है। तो देखो यहाँ पर भी हेस्टन मतलब क्या होता है? जल्दी करना, इम्प्रूव करना, डिस्टर्ब करना और हैम्पर करना। तो यहाँ पर भी हमको इम्प्रूव का ही तो गुंजाइश लग रही है। चलिए देख लेते हैं अगला। आप क्वेश्चन देखिए, सिचुएशन देखिए। यहाँ इन्होंने कहा बिल्ड ग्रेटर ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट एंड डैश टीम वर्क। तो टीम वर्क को क्या करना पड़ेगा? हमें इम्प्रूव ही तो करना पड़ेगा टीम वर्क को। चलिए तो आगे आ जाते हैं, देखते हैं इसके लिए क्या वर्ड लगा है। हाँ, तो टीम वर्क को हम क्या करेंगे? इम्प्रूव ही करेंगे, क्योंकि ये निगेटिव वर्ड हो जा रहे हैं। हैम्पर, डिस्टर्ब, हेस्टन जल्दी करना होता है लेकिन नेगेटिव सेंस में जाता है, जल्दबाजी करने के लिए आता है। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस। किस वाले सेट के थे? आज हमारा सेट था 8वां। ठीक है, चलिए तो 8 सेट हम लोग इसके कर चुके हैं। धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। चलिए, तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा अपनी राय दीजिएगा। और रात में 10 बजे हम लोग मिलते हैं। हाँ, कल वाला जो सेशन हुआ था, कल रात में 10 बजे हम लोगों ने यही MTS के जितने साइनोनिम हैं सारे सेट, 14 सितंबर तक जितने भी सेट थे सारे के सारे साइनोनिम्स हमने कल वाली रात में डिस्कस कर डाले। एक ही बार में सारे के सारे ख़त्म हो गए थे। आज रात में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं साइनोनिम्स का एक और सेगमेंट। बताएंगे नहीं क्या करेंगे, लेकिन मज़ा आएगी। आप हमारे साथ जुड़िए तो रात में 10 बजे साइनोनिम करने के लिए आपको मज़ा बहुत आएगी। ठीक है, तो ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अभी रात में 10 बजे साइनोनिम्स के सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।